हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम.जे. यूनिक क्रिएशन साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, yesterday we talked about the digestion process. Today we will talk about the extra point related to the digestion. Dear student, today we will talk about the structure of teeth. How teeth look like. दांत की संरचना कैसे होती है. It is very hard structure. बहुत ही सख्त संरचना होती है. So teeth is very hard structure and it has three part. दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं. फर्स्ट इज क्राउन, सेकंड इज नेक, थर्ड इज रूट. ओके, तो फर्स्ट टॉक अबाउट द क्राउन. डियर स्टूडेंट, क्राउन को वैसे तो हिंदी में ताज बोलते हैं, यानी कि ये ऊपर वाला भाग होता है. सो इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द टीथ. दांत का सबसे बाहर वाला ऊपर वाला भाग होता है, विच इज़ फाउंड आउटसाइड द गम्स, जो कि मसूडों के बाहर की तरफ पाया जाता है. तो जो मसूडों से बाहर निकला हुआ, जो गम से बाहर निकला हुआ दांत का जो हिस्सा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं. अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट्स, इन द क्राउन टू थिंग्स आर फाउंड. हाउ मेनी थिंग्स आर फाउंड? 2 थिंग्स आर फाउंड. फर्स्ट इज इनेमल, सेकेंड इज डेंटाइन. ओके, what is enamel and what is dentine? तो dear student, enamel is the hardest substance of our body. enamel हमारे शरीर का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है. ओके, इसको आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है. enamel is the hardest substance of the body. Why it is hardest? Because it is made by the calcium phosphate. So enamel of our teeth made by the calcium phosphate. So it is the hardest substance of our body. And beneath the enamel dentine is found. enamel के just नीचे क्या पाया जाता है? dentine पाया जाता है. It is also hard like the bone, but it is not hardest. What is hardest substance? Enamel is the hardest substance of our body. Clear? Listen. Second part of the teeth is neck. It is narrow portion of the teeth. दांत का एक संकरा भाग होता है, सराउंडेड बाय द गम्स. किससे घिरा हुआ होता है? मसूड़ों से घिरा हुआ होता है. तो नेक इज द मिडिल पार्ट ऑफ द टीथ. इट इज सराउंडेड बाय द गम्स. एंड थर्ड पार्ट इज द रूट. इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ. दांत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रूट कहते हैं. ओके, कहाँ पाई जाती है रूट? इट इज फाउंड इनटू द जा बोन. जबड़े के अंदर जो हड्डी होती है, उसके अंदर ये पाई जाती है. एंड इट इज कवर्ड बाय द सीमेंट. एक सीमेंट के जैसे पदार्थ से घिरी हुई होती है. अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट, इन द टीथ कैविटी इज ऑल्सो फाउंड विच इज नोन एज पल्प कैविटी. दांत के अंदर एक कैविटी पाई जाती है. दांत अंदर से खोखला होता है, एक कैविटी पाई जाती है. उस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं. एंड दिस कैविटी ओपन आउटसाइड द एपिकल पोर. ये कैविटी बाहर की तरफ खुलती है. कौन से पोर के द्वारा? एपिकल पोर के द्वारा. इस कैविटी में डियर स्टूडेंट क्या पाया जाता है? इन दिस कैविटी पल्प इज फाउंड. क्या पाया जाता है? पल्प पाया जाता है. अब आप पूछेंगे सर पल्प में क्या होता है? तो पल्प इज मेड बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल्स. कौन सी सेल पाई जाती है इस पल्प के अंदर? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, नर्व्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं. ये सारी चीज़ें इस पल्प कैविटी के अंदर पाई जाती हैं. अंडरस्टैंड? कहाँ पाया जाता है ये पल्प कैविटी? तो डियर स्टूडेंट, ये पल्प कैविटी जो होता है डेंटाइन के जस्ट नीचे पाया जाता है. अंडरस्टैंड? तो अब आपको समझने के लिए दांत के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो इट इज, व्हाट इज दिस? इट इज इनेमल. इनेमल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ आवर बॉडी. Why it is hardest? Because it made by the calcium phosphate, and calcium phosphate is the hard substance. Understand? And where the enamel is found? It is found outside the gums. Okay, तो गम्स के बाहर जो निकला हुआ हिस्सा होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे क्या बोलते हैं अपन? क्राउन बोलते हैं. तो क्राउन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टीथ. एंड इन द क्राउन 2 थिंग्स आर फाउंड, इनेमल एंड द डेंटाइन. तो enamel hardest part and dentine is hard part. It is hard like the bone and it is found just below the enamel. enamel के ठीक नीचे क्या पाया जाता है? dentine पाया जाता है. So crown is made by 2 things. First is enamel, second is dentine. Okay, and second part is neck. Here you can see it is neck. So it is narrowest portion of the teeth. It is middle part of the teeth. Okay, and third part is the root.
Here you can see these are the root. क्या है ये? Root है. And these are the pores which are known as apical pores. Clear? And I just told you that teeth is hollow from inside. अंदर से कैसा होता है? ये hollow होता है, खोखला होता है. And a cavity is found. It is cavity which is known as pulp cavity. So inside the teeth, which cavity is found? Pulp cavity is found. And in the pulp cavity, which things are found? Yes, odontoblast cells, nerves, blood vessels, these things are found into the pulp cavity. Understand? I think you understand about the structure of the teeth. Okay, now we will talk about some extra points. Okay, dear students, listen. Pharynx. In the digestion, we have talked about the pharynx. But in the pharynx, टू ओपनिंग्स आर फाउंड. दो खुले हुए भाग पाए जाते हैं फेरिंग्स के अंदर. वन इज नोन एज गुलेट एंड अनदर इज नोन एज ग्लोटिस. ओके, एक गुलेट होता है, एक क्या होता है? ग्लोटस होता है. तो गुलेट ओपन इनटू द ईसोफेगस. गुलेट कहाँ पर ओपन होता है? ईसोफेगस के अंदर ओपन होता है. तो गुलेट ओपन इनटू द ईसोफेगस एंड यू नो वेरी वेल ईसोफेगस इज कॉल्ड फूड पाइप. ईसोफेगस को ओपन क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं. एंड ग्लोटस open into the larynx. larynx बोले तो it is open into the sound system of our body. larynx हमारे शरीर का साउंड सिस्टम होता है, कंठ होता है. तो एक तो कंठ में खुलती है, एक फूड पाइप के अंदर खुलती है. दो ओपनिंग होती है किसकी? फेरिंग्स की. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर. इस स्फिंक्टर के बारे में हमने पढ़ा था. ओके, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर इज फाउंड बिटवीन द इसोफेगस एंड कार्डियक रीजन ऑफ द स्टोमक. याद है आपको? Okay, dear student, this gastroesophageal sphincter is also known as cardiac sphincter. इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि कार्डियक रीजन में पाया जाता है, स्टोमक के कार्डियक रीजन में. अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट इज zymogenic cell is also known as cheap cell. What were zymogenic cell? Zymogenic cell. Dear student, in the gastric gland, I just told you that zymogenic cells, parietal cell and mucous neck cell are found. And zymogenic cells secrete the proenzyme pepsinogen. तो zymogenic cells another name is cheap cell. zymogenic cell को अपन क्या बोलते हैं? cheap cell भी बोलते हैं. And second cell, parietal cell, which is found into the gastric gland. And tell me which thing is secreted by the parietal cell? Yes, right answer. Hydrochloric acid is secreted by the parietal cell. And parietal cells another name is oxyntic cell. It is also known as oxyntic cell. Parietal cell is also known as oxyntic cell. Okay, next, mucosa of ileum. Ileum, I think you know about the mucosal layer, which is the innermost layer of the small intestine. Okay, mucosal layer. Dear student, this mucosal layer has the lacteal gland. इसके अंदर lacteal gland पाई जाती हैं. And these lacteal glands are known as crypts of Leberkuchen. इनको अपन क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन बोलते हैं. किसको बोलते हैं? लैक्टेल ग्लैंड को. लैक्टेल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? म्यूकोसल लेयर में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है उसके अंदर. अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन आस्क, सर क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, what things are found in this? इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो डियर स्टूडेंट, इन द क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, इन द क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन, गॉबलेट सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स एंड पेनेथ सेल्स आर फाउंड. अब आप में से पूछ सकते हैं, सर ये सेल्स पाई जाती है तो क्यों पाई जाती है, क्या करती हैं? तो डियर स्टूडेंट, गॉबलेट सेल तो सिक्रीट म्यूकस. And why mucus is secreted? Mucus is secreted to provide lubrication to the food and it help in the movement of the food into the intestinal tract. Okay, and second type of cell are known as intestinal cell which secrete the watery substance. एक पानी के जैसा पदार्थ secrete करती है. And in this watery substance, what are found? Digestive enzymes are found in this watery substance. So in the intestinal juice, what are found? Some enzymes are found which help in the digestion of the food and these enzymes are secreted by the intestinal cells. Understand? Okay, next is the Paneth cell. Paneth cell, dear student, Paneth cell secrete the lysozyme. I think आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा सिक्रीट करती है और सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है.
वही लाइसोजाइम एंजाइम यहाँ पर कौन सिक्रीट करता है, पेनिसिलिन भी सिक्रीट करती है। और यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रोल ऑफ द लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम किल द बैक्टीरिया, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। अंडरस्टैंड? ओके। जंक्शन इज फाउंड between the ileum and the cecum. It is not colon, it is the cecum. So ileum is the last part of a small intestine, cecum is the first part of the large intestine. Okay, and between the ileum and cecum, which valve is found? Ileocecal valve is found between the ileum and cecum. ओके, इलियम और सीकम के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसका नाम होता है इलियोसिकल वाल्व। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वाल्व? इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड सब्सटेंस बैक इनटू द इलियम, यानी कि इलियम के अंदर फूड सब्सटेंस को वापस जाने से रोकने का क्या करता है, ये काम करता है, इलियोसिकल वाल्व। नेक्स्ट लिसन, कॉमन बाइल डक्ट इज ऑल्सो नोन एज डक्टस कोलोडोकस। कॉमन बाइल डक्ट, what is common bile duct? I just told you that from the liver which duct arise? Bile duct arise. From the gallbladder which duct arise? Gallbladder duct arise. Gallbladder duct and bile duct combined with each other and they form the common bile duct. ओके, तो कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम है डक्टस कोलोडोकस। कॉमन बाइल डक्ट को क्या कहा जाता है, डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है। नेक्स्ट, हेपेटिक सेल आर ऑल्सो नोन एज हेपेटोसाइट। Tell me where hepatic cells are found? Yes, hepatic cells are found into the liver, and what we call to hepatic cell? We can call it hepatocyte. हम इसे hepatocyte भी बोल सकते हैं। Clear? Hepatic cells. What the hepatic cells secrete? Tell. They secrete the bile juice, which help in the digestion of the fat. Now listen, between the hepatocyte, space is also found, which is known as sinusoids. Yes, in hepatocyte, in hepatic cells के बीच में कुछ खाली जगह पाई जाती है और उस खाली जगह को, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, sinusoids बोलते हैं। Sinusoids is also found into the liver. What is sinusoid? Sinusoid is the space which is found between the hepatic cells. Okay, and near the sinusoid, Kupffer cells are found. Very very important. Which cells are also found into the liver? Kupffer cell. Now you can ask, sir, what is the role of Kupffer cell? What they do? ये क्या करती हैं? तो dear student, these are macrophage cell, and you know very well macrophage cell help in the immunity. Help in the immunity. They can kill the bacteria and they can kill the damaged blood cell. जो blood cell खराब हो गई हैं उनको मारने का और बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। ओके, सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेल। कुफर सेल, वेयर द फाउंड, वेयर कुफर सेल्स आर फाउंड? कुफर सेल्स आर फाउंड near the sinusoid, and where sinusoid is found? Sinusoid is found between the space, sinusoid is the space which is found between the hepatic cells. Okay, next, now liver. In the digestion, though, we have talked about the function of liver, that liver secrete the bile juice. Okay, and this bile juice help in the digestion of the fat. But except this, liver also performs some another functions. So it store carbohydrate in the form of glycogen. Dear student, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। सो व्हाट इज द ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इनटू द लिवर। एंड वेन एवर ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड, जब ग्लूकोज की ब्लड में जरूरत पड़ती है, शरीर में जरूरत पड़ती है, देन this glycogen again can be converted into the glucose and this process is known as glycogenolysis. Okay, so you have to just keep it in your mind what is the glycogenesis and what is glycogenolysis. So glycogenesis means glucose is converted into the glycogen. Glycogenolysis means glycogen is converted into the glucose. Okay, तो ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और ये कहाँ पर होती है, ये प्रोसेस लिवर के अंदर होती है। एक्सेप्ट दिस, लिवर ऑल्सो कन्वर्ट प्रोटीन एंड फैट इनटू द ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को तो, जो ग्लाइकोजन होता है उसको तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ही सकते हैं,
लेकिन प्रोटीन और फैट को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ पर, लीवर के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस. ओके, glyconeogenesis. What is glyconeogenesis? Protein and fat is converted into the glucose by this process. So the process by which protein and fat is converted into the glucose is known as glyconeogenesis. So three process which are very important process, and which what are the names of these three process? Glycogenesis. Glycogenesis means glucose is converted into the glycogen. Second process is glycogenolysis. Glycogenolysis means glycogen is converted into the glucose. Third process is glyconeogenesis. Glyconeogenesis means protein and fat is converted into the glucose. Understand? Okay. Next, it convert ammonia into the urea. Dear student, ammonia is very poisonous substance. It is waste material. If we release ammonia outside the body, then large amount of water is required. Okay, so in our body dehydration can take place. So ammonia first converted into the urea, and urea is less toxic than the ammonia, and this urea is then released outside the body, and less amount of water is required to release the urea. यूरिया को रिलीज करने के लिए कम पानी की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, जबकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है. इसलिए अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है. कहाँ पर बदला जाता है, लीवर के अंदर बदला जाता है. डियर स्टूडेंट, अमोनिया इज हार्मफुल. अमोनिया क्या होता है, हार्मफुल होता है, बट यूरिया इज लेस हार्मफुल. यूरिया इससे थोड़ा कम हानिकारक होता है. अंडरस्टैंड? ओके. In the embryo, blood cells are formed by the liver. Very important function of liver. जो embryo होता है, एडल्ट की अगर अपन बात करें तो ब्लड सेल कहाँ पर बनती है, बोन मैरो के अंदर बनती है, लेकिन एम्ब्रियो के अंदर ब्लड सेल कहाँ बनती है, लीवर के अंदर. क्लियर? तो इन द एम्ब्रियो ब्लड सेल्स आर फॉर्म इनटू द लिवर. क्लियर? Okay, next it is stored the inorganic salt of iron and the copper. Iron and the copper, spelling mistake. It is store inorganic salt of iron and copper. Iron और copper के inorganic salt को भी क्या करता है, ये store करता है. Except this, it form heparin. Heparin very important substance. Heparin prevent the internal clotting of the blood. Blood vessel के अंदर internal clotting नहीं होती, खून का थक्का अंदर ही अंदर नहीं जमता है, किसके कारण, हेपेरिन के कारण. और हेपेरिन कौन बनाता है, लीवर. तो you can guess how important this organ is for us. Understand? Okay, next function, it is store vitamin A, D and vitamin B12. These vitamins are also stored into the liver. Which vitamins? A, D and the B12. Next, prothrombin and fibrinogen. Dear student, these are also very important substance which help in the ब्लड क्लोटिंग, जो कि ब्लड क्लोटिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं. ये सब्सटेंस भी कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं. प्रोथ्रोम्बिन एंड द फाइब्रिनोजन. अंडरस्टैंड? दे हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड. अगर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी तो इंजरी के दौरान क्या होगा, बहुत सारा ब्लड फ्लो होने से डेथ भी हो सकती है. ओके, so these were some extra function of the liver. Now we will talk about the extra point related to the pancreas. Dear student, you know very well pancreas. Pancreas is a leaf-like structure found towards the left side of the abdominal cavity. Okay, and it can perform as the exocrine gland. It can perform as the endocrine gland. Dear student, pancreas is derived from the embryonic endoderm. Embryonic endoderm से pancreas की व्युत्पत्ति होती है. So pancreas derived from embryonic endoderm. Okay, two types of cells are found into the pancreas. Pancreas में दो प्रकार की cells होती है, acini and island of Langerhans. Now you will ask, sir, what are the role of acini and what is the role of island of Langerhans? Acini are very important cell. These are exocrine cell. Exocrine means which have the glands which have duct. They secrete their secretion into the duct, and endocrine are they secrete their secretion direct into the blood. Understand? So acini are the exocrine cell and they secrete which juice? Pancreatic juice. And in pancreatic juice some very important digestive enzymes are found. Can you tell me the name of the enzymes which are found into the pancreatic juice? Procarboxypeptidase, trypsinogen, chymotrypsinogen,
Okay, amylase, lipase, nuclease, these all enzymes are found into the pancreatic juice, and this pancreatic juice is secreted by which cell? Acini. Okay, and second group of cell which is known as island of Langerhans. Island of Langerhans is the group of three type of the cell: alpha cell, beta cell, gamma and delta cell. अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा और डेल्टा सेल, तीन प्रकार की सेल्स होती हैं, एंड दीज थ्री सेल हैव द डिफरेंट फंक्शन. इन तीनों ही सेल के अलग अलग काम होते हैं. तो अल्फा सेल सिक्रीट द ग्लूकागोन. अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती है? ग्लूकागोन सिक्रीट करती है. एंड यू नो ग्लूकागोन, ग्लूकागोन डियर स्टूडेंट, ग्लूकागोन इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है. एंड सेकेंड इज बीटा सेल. बीटा सेल सिक्रीट द इंसुलिन हार्मोन. कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? इंसुलिन हार्मोन. एंड डियर स्टूडेंट, इंसुलिन हार्मोन डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन अवर ब्लड. हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? कम करता है. तो एक ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, एक कम करता है, और दोनों मिलकर ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. दोनों मिलकर ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. दे बोथ कंट्रोल, insulin and glucagon, they both control on the level of glucose in our blood. Okay, and third type of cell are known as gamma cell or delta cell, and they also secrete some important hormones. The names of the hormones are somatostatin, gastrin and serotonin. Somatostatin, gastrin and serotonin. Okay, these are also very important enzymes. We talk about these enzymes when we will talk about the endocrine system. Okay, thanks. Steps of nutrition. Okay, तो न्यूट्रिशन, पोषण के कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द एजेशन. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंजेशन. व्हाट इज द इंजेशन? इंजेशन को हिंदी में बोला जाता है अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेना. तो व्हाट इज द इंजेशन? इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ. भोजन को माउथ के अंदर लेने की क्रिया जो होती है उसे ही अपन क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं. अंडरस्टैंड? तो इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ इज नोन एज इंजेशन. सेकंड इज डाइजेशन, and you know very well about digestion. Digestion is a process in which complex food components are converted into the simpler food component. It is the second step of nutrition. Third step of nutrition is absorption, and absorption is a process by which digested food is absorbed into the blood. जो भोजन का डाइजेशन कर लिया गया है उसको क्या किया जाता है? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, ताकि ब्लड से वो शरीर के सभी भागों तक पहुंच सके. अंडरस्टैंड? तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज नोन एज एसिमिलेशन ऑफ फूड. एसिमिलेशन ऑफ फूड, भोजन का स्वांगीकरण. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो भोजन अवशोषित कर लिया गया है उसको शरीर में क्या करना? उपयोग करना. ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी. शरीर के द्वारा जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको क्या करना? उपयोग में लाना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन ऑफ फूड कहलाता है. तो एसिमिलेशन ऑफ फूड मीन्स द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट इज इजेशन. इजेशन मतलब कि उत्सर्जन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हैं उनको शरीर से क्या निकालना? बाहर निकालना. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी. जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो जिनका पाचन नहीं हो पाया उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इजेशन कहा जाता है. सो दीज वर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके डियर स्टूडेंट, now we will talk about malnutrition and nutritional disorder. कुपोषण और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, कुछ रोगों के बारे में अपन बात करेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलन्यूट्रिशन? मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण क्या होता है? डियर स्टूडेंट, इट इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी. शरीर की वह स्थिति होती है विच इज अकर्ड व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज नॉट टेकन इनटू द डाइट. जब डाइट में हम पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं लेते हैं तो उस दौरान जो शरीर की कंडीशन होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं. व्हाट इज मेलन्यूट्रिशन? इट इज कंडीशन ऑफ द बॉडी विच इज अकर्ड व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इज नॉट टेकन इनटू द डाइट. Understand? And there are how many type of malnutrition? 4 type of malnutrition. The first is undernutrition. Undernutrition, it is the condition of the body which is caused by the lack of proper nutrient into the diet for long time. यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट की कमी
काफ़ी लंबे समय से हो रही है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन. ओके, सो इट इज़ द कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच व्हाट हैपन, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इनटू द डाइट फॉर द लॉन्ग टाइम. लंबे समय तक डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट की क्या होती है, कमी होती है, और इस कंडीशन को अंडर न्यूट्रिशन बोला जाता है. नेक्स्ट इज द ओवर न्यूट्रिशन. ओवर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ द बॉडी विच इज कोज्ड बाय टेकिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ द फूड फॉर द लॉन्ग टाइम. यानी कि लंबे समय तक यदि आप ज़्यादा मात्रा में भोजन खा रहे हैं तो इसे बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन, जिससे ओबेसिटी वगैरह होता है, मोटापा आता है. अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? यानी कि जब अपन इम्बैलेंस, असंतुलित तरीके से खाना खाते हैं, कुछ पोषक पदार्थ अपन ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ पोषक पदार्थ हम कम ले लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को इम्बैलेंस न्यूट्रिशन कहा जाता है. तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ द बॉडी विच इज कोज्ड बाय टेकिंग इम्बैलेंस डाइट. असंतुलित भोजन खाने से ऐसा होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्बैलेंस डाइट? सम न्यूट्रिएंट आर मोर इन अमाउंट, सम न्यूट्रिएंट आर लेस इन अमाउंट. कुछ पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं और कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, कम होते हैं. एंड फोर्थ इज स्पेसिफिक डेफिशिएंसी. स्पेसिफिक डेफिशिएंसी is also the condition of the body which is caused by the deficiency of a specific nutrient into the diet. एक विशेष न्यूट्रिएंट की काफ़ी लंबे समय तक यदि कमी चलती आ रही है तो ऐसी डेफिशिएंसी को, ऐसे मैल न्यूट्रिशन को स्पेसिफिक डेफिशिएंसी बोला जाता है. एंड for your kind information, I am going to tell you that in the world about 30 million people are suffering from the malnutrition. 30 मिलियन लोग अभी भी malnutrition के, कुपोषण के क्या हैं, शिकार है. Dear student, due to the malnutrition, some disease are caused. malnutrition के कारण कुछ हमारे शरीर में क्या होते हैं, रोग होते हैं. तो इन रोगों के बारे में अपन बात करेंगे. ओके, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन रोगों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. 5 प्रकार के रोग उन्होंने बताए जो malnutrition के कारण होते हैं. तो फर्स्ट इज क्वाशर कोर. डियर स्टूडेंट, इट इज द डिजीज विच इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन इनटू द डाइट. यदि भोजन में किस फूड कंपोनेंट की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो कौन सा रोग होगा, क्वाशर कोर होगा. एंड व्हाट इज द सिम्टम ऑफ द क्वाशर कोर? रिटार्टेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड द ब्रेन. यानी कि शरीर और दिमाग का ठीक तरीके से विकास नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है. सेकेंड डिसऑर्डर विच इज ऑल्सो कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन एंड इट इज नोन एज मेरेस्मस. सो मेरेस्मस इज कोज्ड बाय द deficiency of the protein. It also caused by the deficiency of the carbohydrate and it is also caused by the deficiency of the lipid. Okay, so marasmus disease is caused by the deficiency of the protein, carbohydrate and fat into the diet. And what is the symptom of the marasmus? Thin, dry and wrinkled skin. स्किन सूख जाती है और कैसी हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है. अंडरस्टैंड? ओके, here you can see this baby is suffering from the क्वाशर कोर. कौन से रोग से पीड़ित है, क्वाशर कोर. ओके, here you can see क्वाशर कोर. This baby is suffering from marasmus. किससे सफ़र कर रहा है ये, मैरसमस से सफ़र कर रहा है. तो देख सकते हैं शरीर की कंडीशन कैसी होती है जब मैरसमस होता है. एंड ही इज़ द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम ओवर न्यूट्रिशन. ये काफ़ी लंबे समय से बहुत ज़्यादा भोजन खाता आ रहा है, इसलिए इसकी कंडीशन हो गई, ओबेसिटी इसको हो गया है. तो इट इज़ ओवर न्यूट्रिशन. ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर, जीरोप्थेल्मिया. जीरोप्थेल्मिया, दिस डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए इन द डाइट. यदि डाइट के अंदर विटामिन ए की कमी है तो कौन सा रोग हो सकता है, जीरोप्थेल्मिया. वेरी क्रिटिकल डिसऑर्डर. एंड व्हाट इज द सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर? इन दिस डिसऑर्डर कॉर्निया बिकम ड्राई. कॉर्निया सूख जाता है. कॉर्निया, व्हाट इज कॉर्निया? कॉर्निया इज द आउटर पार्ट ऑफ द आई. ओके, it is a transparent membrane which make bulge on the front part of the eyeball. Okay, and this cornea become dry. cornea सूख जाता है, आँख का cornea सूख जाता है. if not cured, यदि इलाज नहीं किया गया तो permanent blindness is caused because first time refraction takes place into the cornea. सबसे पहले जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो cornea में होता है और cornea इसमें सूख जाता है. और cornea सूख गया तो लाइट का क्या नहीं होगा, फोकस नहीं होगा. किसके ऊपर, लेंस के ऊपर. और लेंस के ऊपर फोकस लाइट का नहीं होगा तो फिर इमेज कैसे बनेगा. ओके, सो जीरोप्थेल्मिया. नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एनीमिया.
दिस डिसऑर्डर इज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन। भोजन में यदि आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ओके, एंड यू नो वेरी वेल आयरन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन विच इज very important respiratory pigment. It transfer oxygen and carbon dioxide from one place to another place in our body. Understand? Anemia, खून की कमी किसके कारण होती है? आयरन की कमी के कारण, और आयरन यदि डाइट में नहीं होगा तो हमें एनीमिया होगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज गोइटर, गलगंड रोग इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर, एंड दिस डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन। स्टूडेंट, आयोडीन इज अ सब्सटेंस व्हिच स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, if there is deficiency of iodine in the diet, then there will be deficiency of the thyroxine hormone, and if there will be deficiency of the thyroxine hormone, then person will suffer from a disease which name is goiter। व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? गोइटर रोग हो जाएगा। and what is the symptom of this disorder? swollen neck, फूली हुई गर्दन, सूजी हुई गर्दन इसका क्या है? लक्षण है, इसका सिम्टम है। here you can see he is the person who is suffering from the xerophthelemia। कौन से रोग से पीड़ित है? xerophthelemia से पीड़ित है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसकी कॉर्निया जो है वो सूख चुका है। कॉर्निया क्या हो गया है? इसका सूख चुका है। ओके, here you can see cornea become dry। कॉर्निया क्या हो चुका है? सूख चुका है। Understand? Next, here you can see it is anemic amount of red blood cell and it is normal amount of red blood cell। normally अगर amount of red blood cell देखनी है तो ऐसी होंगी, और अगर एनीमिया होगा तो ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगी, खून की कमी हो जाएगी, पर्सन विल सफर फ्रॉम द एनीमिया। अंडरस्टैंड? here you can see this baby is suffering from the anemia, खून की कमी। देखिए इसके हाथ कैसे पीले पड़ गए हैं, और यहाँ पर आप चेंज देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। यू कैन कंपेयर बोथ हैंड्स, वन इज येलोविश एंड he is suffering from the anemia। okay, you can see this lady suffering from the goiter, and what is the symptom of goiter? swollen neck। इसकी गर्दन आप देख सकते हैं कैसे कैसे फूली हुई है। ओके, तो these were some disorder। now we will talk about some disorder which is caused by the deficiency of the vitamin in the diet। so two types of vitamin there, fat soluble vitamin, water soluble vitamin। so first we will talk about the fat soluble vitamin, some fat soluble vitamins। so first vitamin A, which is also called retinol। vitamin A which is also called retinol। from where we can get vitamin A? vitamin A हम कहाँ से ले सकते हैं? यदि आप vitamin A लेना चाहते हैं तो कहाँ पर मिलेगा? you can take it from green vegetables, कैरेट, टोमेटो, लीवर, मिल्क एंड एग। ये फूड सब्सटेंस आपको खाने होंगे, आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। वट इज़ द रोल ऑफ विटामिन ए? वाई विटामिन ए इज़ नेसेसरी? वाई वी टेक विटामिन ए? हमें विटामिन ए लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या काम करता है ऐसा ही? तो डियर स्टूडेंट, इट परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट्स। पिगमेंट्स, हमारी आइज़ के अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, like rhodopsin pigment which is found in our eye, and this rhodopsin pigment help us to see into the dim light। रात के अंधेरे में हमें देखने में जो पिगमेंट मदद करता है उसका नाम है rhodopsin, and vitamin A is the derivative of the rhodopsin pigment। अंडरस्टैंड? तो पिगमेंट बनाने में ये क्या करता है? मदद करता है, जो कि हमें देखने में मदद करते हैं। और अगर ये पिगमेंट ही नहीं होंगे तो देख नहीं पाएंगे रात के टाइम, और ऐसे व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। पर्सन विल सफर फ्रॉम ए डिजीज विच नेम इज नाइट ब्लाइंडनेस। एंड अनदर जीरोप्थेल्मिया, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ओके, तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया, दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर विच इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट यू कैन सी
I am he is the person who is suffering from the night blindness. और अगर नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको रात में किस तरीके से ब्लड दिखाई देता है वो आप देख सकते हैं. ऐसा विजन उसको मिलेगा, इस तरीके से धुंधला दिखाई देगा. ओके. नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी. विटामिन डी. विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल. विटामिन डी को अपन कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं. एंड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट विटामिन डी? वी कैन गेट विटामिन डी फ्रॉम द फिश लिवर ऑयल, फ्रॉम द मिल्क सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट. लाइट की प्रेजेंस में जो हमारे स्किन के अंदर जो मिल्क सिक्रीट होता है उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है. कहते हैं ना धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है. ओके. फंक्शन. वाई वी नीड विटामिन डी? Because it perform very important function in our body. It help in the absorption of the calcium ion. ये कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? मदद करता है. कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. एंड कैल्शियम आयन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बोन फॉर्मेशन. हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम आयन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए हड्डियों को अगर सही रखना है तो कौन सा विटामिन चाहिए होगा? विटामिन डी चाहिए होगा. इफ़ देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी देन व्हाट वुड हैपन? वेरी क्रिटिकल डिसऑर्डर will cause in our body which name is the rickets. rickets हो जाएगा. क्या हो जाएगा? rickets. and in the rickets you can see bow legs. धनुष के आकार की, धनुष के आकार की आपको क्या आप धनुष के आकार की आपकी टांगे हो जाएंगी. bow legged. ओके. you can see टेढ़ी टांगे. क्लियर है? कौन से रोग का लक्षण है? rickets का. ओके. Next vitamin is vitamin E, which is also known as tocopherol. It is also very important vitamin. From where we can get vitamin E? We can get it from green leaves. We can take it from germinated wheat oil, liver and the milk. These are food substance from which we can take the vitamin E. Why we take vitamin E? Why it is necessary? What it do? ये क्या करता है? Dear student, it prevent oxidation of unsaturated fat. जो unsaturated fat होती है उसके oxidation को रोकने का काम करता है. Okay, so if there will be deficiency of the vitamin E, then person suffer from infertility. बांझपन आ जाएगा. ठीक है. and paralysis. विकलांग भी हो सकता है. ठीक है. and here you can see he is person who is suffering from paralysis. facial paralysis को हुआ है. and this facial paralysis is result of deficiency of the vitamin E in the diet. and next vitamin is the vitamin K. vitamin K is also known as naphthoquinone. naphthoquinone. From where we can get vitamin K? We can take it from the green leaves. We can take it from the synthesis of intestinal bacteria. intestinal bacteria भी इस vitamin K को बनाते हैं. Understand? What is the role of vitamin K? Why we should take vitamin K? तो vitamin K is very 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 important. Why? Because it help in the formation of prothrombin एंड हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग. प्रोथ्रोम्बिन बनाने में मदद करता है. प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है. खून का थक्का जमाने में हमारी क्या करता है? मदद करता है. अंडरस्टैंड? एंड इफ देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के, यदि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई देन व्हाट वुड हैपन? ब्लड क्लोटिंग विल नॉट टेक्स प्लेस एंड व्हेन वी गेट इंजर्ड blood will flow in very high amount and person can die. Understand? So you can guess how important it is. So these were some fat soluble vitamins. Now we will talk about water soluble vitamins. So first water soluble vitamin is vitamin B1. vitamin B1 which is also known as thiamine, जिसको thiamine भी बोला जाता है. From where we can get vitamin B1? We can take it from yeast, liver, milk, whole grain and yellow vegetables. इन फूड सब्सटेंस से अपन इनको प्राप्त कर सकते हैं. सो वी कैन गेट इट फ्रॉम दिस फूड सब्सटेंस. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द विटामिन B1? विटामिन B1 का काम क्या होता है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोएंजाइम TPP. TPP फॉर्मेशन में क्या करता है? ये मदद करता है. क्लियर? एंड what would happen if there will be deficiency of the vitamin B1? vitamin B1 की deficiency होगी तो कौन सा disorder होगा? Dear student, we will suffer from the beriberi if there is deficiency of the vitamin B1 in our diet.
what is beriberi, how our body look like if we suffer from beriberi. You can see palm of this person. Okay, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम द बेरी रोग होगा तो इस तरीके से आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे. नेक्स्ट इज विटामिन बी. It is known as riboflavin. From where we can get vitamin B? Vitamin B we can get from milk, yellow vegetable and the liver. Clear? And what is the role of vitamin B? It help in the growth of the body and it is the part of FAD, ferredoxin. Okay. If there will be deficiency of the vitamin B, then we suffer from the chillosis, cracking of mouth corners. यानी कि जो मुंह के माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्रैक होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे. यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रैकिंग ऑफ माउथ कॉर्नर क्या हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे. यस, टेल मी. चिलोसिस. विच डिजीज इट इज? चिलोसिस. नेक्स्ट इज vitamin B5. It is also known as nicotinic acid. From where we get it? We can get it from yeast, milk, whole grain, gram, liver. यहाँ से इनको अपन प्राप्त कर सकते हैं. What is the functions? It is the part of NADP, nicotine amide diphosphate का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है. एंड इफ देर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B5 देन व्हाट वुड हैपन? पर्सन विल सफर फ्रॉम विच डिजीज? पेलेग्रा. पर्सन को कौन सा रोग होगा? पेलेग्रा. अब आप पूछेंगे पेलेग्रा होगा तो हम कैसे दिखाई देंगे? यू कैन सी पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट विटामिन B3. इट इज ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है इसको. एंड वी कैन गेट विटामिन B3 फ्रॉम यीस्ट एंड मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स. अधिकतर भोजन में ये पाया ही जाता है. What is the role of it? It is the main part of coenzyme A. coenzyme A को बनाने में मदद करता है. And if there will be deficiency of the vitamin B3, then person will suffer from a very critical disorder, burning feet syndrome. In the feet we feel burning sensation. पैरों में हमें जलन का अनुभव होगा. You can see person suffering from burning feet syndrome. Clear? Okay. Next is vitamin B6, which is also known as pyridoxine. And from where we can get vitamin B6? We can get it from the milk, vegetable, liver and whole gram. यहाँ से अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं. And what is the function of vitamin B6? विटामिन B6 हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ there will be deficiency of the vitamin B6, then person will suffer from a disease which name is dermatitis. It is a skin disease, dear students. And if person suffer from the dermatitis, you can see dermatitis. स्किन में इस तरीके के अल्सर आपको देखने को मिलेंगे. क्लियर? person suffer from dermatitis. Next vitamin is vitamin B12. It is also known as cyanocobalamin. इसको अपन क्या बोलते हैं? cyanocobalamin बोलते हैं. But from where we can get vitamin B12? We can get it from liver and it is also produced by the intestinal bacteria. Okay, तो यहाँ से अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं. What is the role of it? It help in the maturation of the RBC जो मैच्योर होती हैं उसमें ये मदद करता है. And if there will be deficiency of the vitamin B12, again person will suffer from the anemia. व्यक्ति को खून की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी. Next vitamin is vitamin H, which is also known as biotin. From where we can get it? We can get it from milk, liver, yellow vegetables and the yeast. यहाँ से अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं. What is the role of the vitamin H? It is also very important. It help in the metabolism of fatty acid. Fatty acid के metabolism में क्या करता है? मदद करता है. And what would happen if person will suffer from the vitamin H? If person will suffer from deficiency of the vitamin H, then वेरी क्रिटिकल डिसऑर्डर विल बी देयर. स्पेक्टेकल्स आइज, आपकी आंखों में चश्मे लग जाएंगे. एंड फॉलिंग ऑफ हेयर्स, आपके बाल जो है वो गिरने लगेंगे. हेयर यू कैन सी
बाल गिरना स्टार्ट हो गए। किसकी कमी से? विटामिन एच की कमी से। मेरे कई स्टूडेंट पूछते रहते सर मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। तो बेटा दूध पिया करो, लीवर खाया करो और पीली सब्जियां खाया करो, साथ में यीस्ट खाया करो। तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन एच मिलेगा, बायोटिन मिलेगा और इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपकी आंखें तंदुरुस्त रहेंगी। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट, विटामिन B2। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स फोलिक एसिड। इसे अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फोलिक एसिड बोलते हैं। एंड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इट? वी कैन गेट इट फ्रॉम लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियों से और ईस्ट से इसको लिया जा सकता है। वट इज द रोल ऑफ इट? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। खून बनाने में मदद करता है। तो आपको पता है खून ही नहीं बनेगा तो पर्सन विल सफ़र फ्रॉम द एनीमिया। व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? एनीमिया। और कौन सा? मैक्रोसाइटिक, इन विच साइज ऑफ द ब्लड सेल विल इंक्रीज। हियर यू कैन सी साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज size of red blood cell is increased and it is normal blood and it is anemic. Clear? तो person will suffer from the anemia by the deficiency of विटामिन B2। किसकी कमी होगी? विटामिन B2 की कमी होगी, तो व्यक्ति को एनीमिया डिजीज हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट इज द विटामिन C। Vitamin C is also known as ascorbic acid. We can get vitamin C from the citrus fruit, tomato and the आंवला। आंवला, टमाटर और सॉरी जो खट्टे फल होते हैं उनसे इसको लिया जा सकता है। फंक्शन, काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये क्या करता है? काम करता है। एंड इफ देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी, पर्सन विल सफ़र फ्रॉम ए क्रिटिकल डिजीज विच इज़ नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी। पर्सन को कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। ओके। नाउ क्वाशरकोर इन द डिटेल। वी जस्ट ऑलरेडी talked about kwashiorkor, but in short now we will talk about it in detail. So this disease you know very well, it is caused by the deficiency of the protein in the diet। प्रोटीन की कमी से होता है। और किस में होता है? बच्चों में होता है। 1 से 5 साल तक के बच्चों के अंदर कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर होता है। तो क्वाशरकोर डिजीज इज caused in the children of 1 to 5 year age। what is the symptom of kwashiorkor? distended belly, pot belly, पेट बाहर निकला हुआ होगा। रिटार्टेड ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड बॉडी, दिमाग और शरीर का ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं होगा। इमोशनली डिप्रेशन होगा। ठीक है। लेग बिकम थिन, टांगी पतली हो जाएंगी। एंड दीज टाइप ऑफ लेग्स आर नोन एज मैच स्टिक लेग। ऐसी लेग्स को अपन क्या बोलेंगे? मैच स्टिक लेग बोलेंगे। मैच स्टिक यानी कि माचिस की तिल्ली की तरह। ओडिमा, ऐसे व्यक्ति को सूजन हो जाएगा। स्वेलिंग इन हैंड्स एंड लेग, हाथ पाँव में सूजन होगा। थिन हेयर, बाल पतले हो जाएंगे, बाल कम हो जाएंगे। रेड और ग्रे कलर के बाल हो जाएंगे। रफनेस ऑफ द स्किन, स्किन जो है वो क्या हो जाएगी? रफ हो जाएगी। ओके। सो दीज वर्स एंड लास्ट इज मेरेस्मस। वी विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो इन डिटेल। मेरेस्मस, you also know about that marasmus is caused by the deficiency of the protein, fat and the carbohydrate। okay, and it is caused in the infant of below 1 year age। 1 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये marasmus देखने को मिलता है। what is the symptom? weight loss, वजन कम हो जाएगा। sunken eye, आंखें धस जाएंगी। thin dry and wrinkled skin, जो स्किन है वो सूख जाएगी और wrinkled यानी कि झुर्रीदार हो जाएगी। thin muscles, थिन आर्म एंड लेग। ओके। भुजाएं और टांगे क्या हो जाएंगी? पतली हो जाएंगी। प्रोमिनेंट रिब्स, आपकी पसलियां दिखना शुरू हो जाएंगी, आपके नहीं इन्फेंट्स की। ओके। एंड लेस डेवलप्ड मसल्स, मसल्स ठीक तरीके से विकसित नहीं होंगी। और फैट लेयर सीम टू बी एब्सेंट, यानी कि जो फैट की जो लेयर होती है वो क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट, डायरिया एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर it's seen in this disorder। okay, so dear student, congratulations, this chapter is now completely finished and then we will talk about the respiratory system in detail। okay, thank you, have a nice day। and for your एक लाइन मुझे याद आ रही है,
बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो डियर स्टूडेंट्स, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।